हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं 21 to 25 हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर का मैथ। ओके, चलो शुरू करते हैं। देखो, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए वर्टिकल टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज 60 फ्रॉम अनदर पॉइंट 10 मीटर वर्टिकली अबव द फर्स्ट, इट्स एंगल ऑफ एलिवेशन इज 30। ठीक है, मतलब एक टावर है। ठीक है, एक टावर है, उसका ग्राउंड पर के किसी पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन है 60 डिग्री, और एक और पॉइंट जो पहला वाला पॉइंट से 10 मीटर ऊपर है उससे एंगल ऑफ एलिवेशन है 30। तो चलो फिगर पहले ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, देखो सबसे पहले दिस इज ग्राउंड। ठीक है, एंड सपोज दिस इज टावर। ठीक है, अब यहाँ पे कोई पॉइंट है। ठीक है, सपोज यहाँ पे कोई पॉइंट है और यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन है इसका, एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन 60, तो ये है 60 डिग्री। ठीक है, अब इसके बाद कर रहा है फ्रॉम अनदर पॉइंट, एक और पॉइंट है 10 मीटर वर्टिकली अबव द फर्स्ट, मतलब जो सेकंड वाला पॉइंट है वो फर्स्ट पॉइंट से 10 मीटर ऊपर। ठीक है, चलो देखो एक और पॉइंट, सपोज यहाँ पे एक और पॉइंट है। ठीक है, 10 मीटर अबव। ठीक है, अब इससे जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है टावर के टॉप का, ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन के लिए ये हो गया लाइन ऑफ साइट। ठीक है, तो ये जो सेकंड वाला पॉइंट है, ठीक है, इससे जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है ये है 30 डिग्री। ठीक है, 30 डिग्री। अब यहाँ पे क्या करा, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो ये जो टावर है पूरा यहाँ से यहाँ, इसका हाइट फाइंड करना। ठीक है, चलो नेम प्रोवाइड करा देते हैं। टावर का हाइट सपोज ए, बी, फर्स्ट पॉइंट सी, एंड सेकंड वाला पॉइंट जो कि 10 मीटर एबव था डी। चलो अब फाइंड करते हैं। ठीक है, इन ट्राइंगल ए बी सी, ए बी सी, ओके, ट्राइंगल ए बी सी, tan 60 डिग्री इक्वल्स ए बी बाई बी सी। ओके, ठीक है, अब यहाँ देखो दो दो ट्रायंगल, एक ट्रायंगल ए बी सी और एक ट्रायंगल होगा ए ई, इस पॉइंट को भी नाम दे देते हैं ए ई डी। ठीक है, ए ई डी। तो ये दोनों में क्या कॉमन है, ट्रायंगल ए बी सी और ए ई डी में बी सी और ई डी कॉमन है। ठीक है, तो हम दोनों ट्रायंगल्स में से बी सी और ई डी का वैल्यू फाइंड करेंगे, देन इक्वेट करेंगे। ठीक है, तो ट्रायंगल ए बी सी में बी सी का वैल्यू फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, √3 ए बी बाई बी सी। इसका मतलब बी सी का जो वैल्यू है, बी सी बराबर हो जाएगा ए बी बाई √3। ये हो गया फाइंड। ठीक है, बी सी का वैल्यू फाइंड। अब सेकंड ट्रायंगल में, नाउ इन ट्रायंगल ए डी ई। ठीक है, ए डी ई, ए डी ई, इसमें देखो tan 30 डिग्री इक्वल्स ए ई बाई डी ई, है ना, ए ई बाई डी ई, ए ई बाई डी ई। ओके, tan 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3 इक्वल्स ए ई बाई डी ई। ठीक है, अब इसमें डी ई का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि डी ई और बी सी इक्वल है, दोनों को इक्वेट करने में आसान होगा। ठीक है, डी ई, तो डी ई इक्वल्स हो जाएगा ए ई √3। इसे इक्वेशन फर्स्ट कंसीडर कर लिए थे और इसे सेकंड कंसीडर कर लेते हैं। अब यहाँ देखो, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से देखो, यहाँ पे बी सी और डी ई इक्वल है तो हम इक्वेट कर सकते हैं। सिंस बी सी इक्वल टू डी ई, इसलिए हम लोग लिख सकते हैं ए बी बाई √3 इक्वल्स ए ई √3। ठीक है, अब फाइंड क्या करना है, ए बी। ठीक है, ए बी फाइंड करना है, तो इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं ए बी बराबर ए ई √3 इंटू √3। ठीक है, अब इसके बाद देखो ए ई को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए ई को क्या ऐसे लिख सकते हैं, ए बी माइनस ई बी। ए ई को लिख सकते हैं ए बी
माइनस ईबी, और ईबी तो 10 है ना, ईबी कितना है 10। चलो ए, यानी इसको लिख सकते हैं हम लोग ए बी इक्वल्स ए बी माइनस 10 इंटू 3, ठीक है, 3ab माइनस 30, ए बी इक्वल्स, ठीक है, ए बी इक्वल्स 15 मीटर, ठीक है, ए बी मीन्स टावर का हाइट, यानी टावर का हाइट 50 मीटर आंसर। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ ए टावर एज सीन फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 60.3 मीटर हाई क्लिफ आर 45 डिग्री एंड 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली, फाइंड द हाइट ऑफ ए टावर। इसमें कर रहा है कि द एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है, डिप्रेशन ऑफ ए टॉप एंड बॉटम ऑफ ए टावर एज सीन फ्रॉम ए टॉप, ठीक है, तो एक हाई क्लिफ है, ठीक है, एक क्लिफ है, क्लिफ जो है टावर से भी ऊंचा है, ठीक है, तभी तो क्लिप से देखने के बाद वो जो टावर है उसका टॉप का भी एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है एंड बॉटम का भी एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है। सबसे पहले ग्राउंड ड्रॉ करते हैं, ठीक है, ग्राउंड देखो, ये ग्राउंड, ठीक है, एंड ये वो क्लिप है जिसका हाइट बोल रखा है 60√3 मीटर, ठीक है। अब यहां से अब देख रहा है, ठीक है, इस पॉइंट से ऑब्जर्व कर रहा है, ठीक है, किसको देख रहा है, तो एक टावर के टॉप एंड बॉटम को, ठीक है। चलो टावर ड्रॉ करते हैं, ये सपोज कोई टावर है, ठीक है, तो यहां से जब इसके टॉप को देख रहा है और ये हो जाएगा लाइन ऑफ साइट, लाइन ऑफ साइट, ठीक है, और एक बार बॉटम को देख रहा है, टॉप एंड बॉटम, ठीक है, तो दोनों केस में एंगल कितना बन रहा है, ठीक है, तो जब बॉटम को देख रहा है उस केस में एंगल ऑफ डिप्रेशन है 60 डिग्री, 60 डिग्री, ठीक है, और जब टॉप को देख रहा है, टावर के टॉप को, उस केस में एंगल ऑफ डिप्रेशन है 45 डिग्री, ठीक है। अब फाइंड क्या करना है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, टावर के हाइट को फाइंड करना, ये फाइंड करना, ठीक है। चलो सबसे पहले नाम प्रोवाइड कर लेते हैं, ए बी सी डी, और यहां से एक पैरेलल ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है, ई, ठीक है, सारा पॉइंट का नाम हो गया। अब देखो, तो ये जो ट्रायंगल है ए डी ई, ठीक है, इसमें एंगल ए डी ई बराबर भी 45 होगा अल्टरनेट इंटीरियर से, ठीक है, 45 ये हो जाएगा। और ये जो ट्रायंगल है ए बी सी, ठीक है, ट्रायंगल ए बी सी में ये जो एंगल है सी, एंगल सी वाला, ठीक है, एंगल ए सी बी, ये किसके इक्वल होगा, एंगल ये 60 डिग्री के इक्वल होगा अल्टरनेट इंटीरियर से, ये एंगल और ये एंगल इक्वल, ठीक है, ये होगा 60 डिग्री। अब देखो यहाँ पे क्या करना है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, टावर जो है डीसी, ठीक है, डीसी को हमको फाइंड करना है, तो चलो देखते हैं, डीसी को फाइंड करो। सबसे पहले देखते हैं ट्रायंगल ए ई डी में, ठीक है, इन ट्रायंगल ए ई डी, कलर चेंज कर लो है ना, ए ई डी, ट्रायंगल ए ई डी में, ए ई डी में एंगल डी है 45 डिग्री, ठीक है, तो tan 45 डिग्री इक्वल्स ए ई बाई ई डी, है ना, ए ई बाई ई डी, ठीक है, ई डी इक्वल्स ए ई, ठीक है, इसको एज्यूम करते हैं इक्वेशन 1। चलो अब देखते हैं सेकंड ट्रायंगल। नाउ इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी में देखो, इसमें tan 60 डिग्री इक्वल्स ए बी बाई बी सी, ए बी बाई बी सी, ओके, tan 60 का वैल्यू √3 इक्वल्स ए बी बाई बी सी, यानी बी सी इक्वल्स क्या हो जाएगा, बी सी इक्वल्स ए बी बाई √3, ठीक है। अब देखो ई डी और बी सी ये दोनों इक्वल है, ए डी और बी सी, ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं कि इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का एलएचएस इक्वल है ई डी इक्वल बी सी, इसलिए आरएचएस भी इक्वल होगा ए ई बराबर ए बी बाई √3, है ना। फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 we can say that
ए इक्वल्स ए बी बाई √3, ठीक है। ए इक्वल्स ए बी बाई √3, ए इक्वल्स ए बी बाई √3। अब देखो ए बी तो हमको पता है, ए बी कितना है 60√3, तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे ए इज इक्वल टू ए बी है 60√3 बाई √3, ये कैंसिल, यानी ए कितना हो गया, ए हो गया 60, ठीक है। अब फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है डीसी, टावर के हाइट, टावर डीसी है ना, ये फाइंड करना है। और ए हमको निकल गया 60 और पूरा ए बी था 60√3, तो यहाँ पे हम कर सकते हैं ए बी में से यदि ए को घटा दें तो ई बी निकल जाएगा, है ना, ई बी यानी बीई, ठीक है। पूरा ए बी में से ए को यदि घटा दें तो ई बी निकल जाएगा, और ई बी जो है डीसी के बराबर है, और डीसी ही तो निकालना है, ठीक है। तो चलो करते हैं, हम लोग लिखते हैं डीसी निकालना है, और डीसी किसके बराबर है, ई बी के। और ई बी आएगा कैसे, जब हम लोग ए बी में से ए को माइनस करेंगे। ए बी कितना है भाई, पूरा कंप्लीट 60√3, और ए कितना है 60, यानी कह सकते हैं हम लोग 60 कॉमन ले लो, √3 माइनस 1, इसका मतलब 60 मल्टीप्लाइड बाय 0.732, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, तो जब इसको यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से गुना कर दो तो आंसर हो जाएगा 43.92 मीटर, ठीक है। 43.92 मीटर, ये क्या निकल गया मेरा, डीसी यानी हाइट, टावर का हाइट, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, ठीक है। इसमें क्या बोल रहा है, A man on the deck of a ship 16 meter above water level observes that the angle of elevation and depression respectively of top and bottom, यानी टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन एंड बॉटम का एंगल ऑफ डिप्रेशन 60 और 30 है। कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ द क्लिफ एंड द फ्रॉम द शिप एंड हाइट ऑफ द क्लिफ, मतलब जो है क्लिफ का डिस्टेंस जो है शिप से फाइंड करना है, और क्लिफ का हाइट, ठीक है। तो देखो ये सपोज शिप का जो डेक है, ठीक है, मतलब शिप यहीं से लगा हुआ है, ठीक है, यहाँ से शिप है, ठीक है, और इस पॉइंट से कोई ऑब्जर्व कर रहा है, और इसका हाइट दिया है ऑलरेडी 16 मीटर, 16 मीटर एबव वाटर लेवल, ये वाटर लेवल है, ठीक है, वाटर लेवल ग्राउंड, ठीक है, जो भी, चलो। तो ये दे रखा है 16 मीटर, और यहां से ऑब्जर्व कर रहा है इसके टॉप को, और यहीं पर से ऑब्जर्व कर रहा है हाँ ये क्लिफ के बॉटम को, ठीक है। ये है क्लिफ, सपोज ये है क्लिफ, ये क्लिफ का पूरा हाइट है, ठीक है, और ये जो है शिप का जो डेक है, ठीक है, 16 मीटर। अब यहां से ऑब्जर्व कर रहा है, अब चूंकि ऑब्जर्व यहां से कर रहा है इस पॉइंट से, इस पॉइंट से ऑब्जर्व कर रहा है, तो इसलिए लाइन ऑफ साइट तो पैरेलल होगा यहां से, ठीक है। चलो ये रहा लाइन ऑफ साइट, ठीक है, यहीं से ऑब्जर्व कर रहा है टावर के, सॉरी क्लिप के टॉप को, और यहीं से ऑब्जर्व कर रहा है क्लिप के बॉटम को। तो जब क्लिप के टॉप को ऑब्जर्व कर रहा है तो एंगल ऑफ एलिवेशन के बाद कहा, यानी कि ये वाला, ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री, ठीक है, एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री। बॉटम के केस में एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री, ठीक है। कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ द क्लिफ फ्रॉम द शिप, अब ये जो क्लिफ है, ठीक है, इसका शिप से डिस्टेंस, यानी ये फाइंड करना है, ये क्लिफ का डिस्टेंस शिप से, ठीक है, और एंड हाइट ऑफ द क्लिफ, ये हाइट फाइंड करना है, ठीक है। चलो देखते हैं, पहले सबसे पहले सारे पॉइंट का नाम दे लेते हैं, ए बी सी डी ई, ठीक है। देखो ये राइट एंगल हो जाएगा, ठीक है। चलो इन ट्राइंगल
देखो यहाँ पे एडी और बीसी इक्वल होगा ना, एडी और बीसी इक्वल होगा, ठीक है, और एबी और सीडी इक्वल होगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं ट्रायंगल एडीई में, इन ट्रायंगल एडीई 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 में, ठीक है, tan 60 डिग्री इक्वल्स ईडी बाई एडी, tan 60 डिग्री इक्वल्स ईडी बाई एडी, ठीक है। यानी यहां से क्या आ जाएगा, ईडी इक्वल्स एडी tan 60, ठीक है। अब tan 60 का वैल्यू एडी इक्वल्स एडी रूट 3, ये इक्वेशन 1, ठीक है। एडी के बराबर एडी रूट 3। अब देखते हैं सेकंड ट्रायंगल में, नाउ इन ट्रायंगल ए सी डी, ए सी डी, इन ट्रायंगल ए सी डी, tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री इक्वल्स सी डी बाई एडी, ठीक है, सी डी बाई एडी। tan 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3 इक्वल्स सी डी बाई एडी, ठीक है। अब यहां देखो, यहां से एडी इक्वल्स सी डी रूट 3, ठीक है। देखो एडी इक्वल्स सी डी रूट 3 हो गया। अब यहाँ पे देखो सी डी का जो वैल्यू है वो ए बी के बराबर है, सी डी का वैल्यू है ए बी के बराबर, तो इसलिए सी डी भी हो जाएगा 16, यानी ए डी इक्वल टू 16√3, ठीक है। ए डी का वैल्यू आ गया 16√3, ए डी का वैल्यू 16√3, यानी कह सकते हैं बीसी ऑल्सो 16√3, यानी डिस्टेंस कितना आ गया 16√3। BC इक्वल्स 16√3 मीटर, आंसर, ठीक है। अब देखते हैं क्या होता है। अब निकालना है हाइट, हाइट EC, ठीक है। तो EC के लिए हमको निकालना होगा DC और ED, ठीक है। तो ED बराबर ऑलरेडी है यहाँ पे इक्वेशन 1 में, देखो ये जो हाइट है इसका EC इक्वल्स ED प्लस CD, ठीक है। और जो ED है, ED बराबर AD√3 फ्रॉम इक्वेशन 1, ED के बराबर AD√3, AD√3 प्लस CD जो है वो तो 16 है, 16, ठीक है। (16√3 into √3 plus 16) 48 plus 16 64 मीटर, आंसर। यानी जो क्लिप का हाइट है 64 मीटर एंड डिस्टेंस जो है यहाँ से सीप से लेके क्लिप तक 16√3 मीटर, ओके। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप Q ऑफ ए वर्टिकल टावर PQ, ठीक है। कोई वर्टिकल टावर PQ है, उसका टॉप है Q, फ्रॉम ए पॉइंट X ऑन द ग्राउंड इज 60 डिग्री, एट द पॉइंट Y जो है X के 40 मीटर ऊपर है, Y 40 मीटर वर्टिकल एबव X, द एंगल ऑफ एलिवेशन इज 45, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर PQ।
ओके चलो फिगर ड्रॉ करते हैं। टावर, टॉप का नाम देना है Q, बॉटम का P, कोई पॉइंट है यहाँ पे, ठीक है, ग्राउंड पे, ग्राउंड यहाँ पे कोई पॉइंट है X, यहां से एंगल ऑफ एलिवेशन है 60 डिग्री, ठीक है, 60 डिग्री। इसके बाद एट ए पॉइंट Y, Y जो है 40 मीटर वर्टिकल है अबव X, अब X से 40 मीटर ऊपर, सपोज हियर, यहाँ पे पॉइंट है Y, ठीक है, तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ से ये हो जाएगा। अब यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है 45, यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन है 45 डिग्री। इस पॉइंट का भी नाम दे देते हैं, ठीक है, इस पॉइंट का नाम सपोज है O। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, ठीक है, जो टावर PQ है इसका हाइट फाइंड करना है, चलो देखते हैं। सबसे पहले इस ट्रायंगल में देखते हैं, ठीक है, इन ट्रायंगल YQO, ठीक है, YQO, ठीक है, tan 45 इक्वल्स QO बाई YO, है ना, चाहे OQ बाई OY, इसका मतलब ये हुआ OQ इक्वल्स OY, ठीक है। नाउ इन ट्रायंगल XPQ, XPQ, ठीक है, इसमें tan 60 इक्वल्स PQ बाई PX, PQ बाई PX, ओके, tan 60 का वैल्यू √3 PQ बाई PX, ठीक है। अब इसमें PX का वैल्यू निकालते हैं। PX इक्वल लिख सकते हैं हम लोग PQ बाय √3, ठीक है। सपोज ये इक्वेशन 1 था, ये इक्वेशन 2 है। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 क्या करा, OQ बराबर OY, ठीक है, OQ बराबर OY। देखो यहाँ पे ये जो OY है, OY और PX दोनों इक्वल है, OY और PX, ठीक है। तो OY और PX, ठीक है, दोनों इक्वल है, तो कह सकते हैं कि दोनों का ये जो OQ है वो PQ बाय √3 के बराबर होगा, है ना, ठीक है, क्योंकि OY इक्वल था PX के, इसलिए ये वाला पार्ट इक्वल हो जाएगा इस वाले पार्ट के। OQ बराबर लिख सकते हैं हम लोग PQ बाय √3, ठीक है, OQ बराबर PQ बाय √3। अब देखो फाइंड क्या करना है, PQ फाइंड करना है, PQ, तो OQ को PQ में कन्वर्ट करो। OQ को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये वाला पोर्शन तो 40 दिया है, ठीक है, तो ये भी 40 हो जाएगा यहाँ से यहाँ, ठीक है, यानी OP हो जाएगा 40। अब देखो OQ को हम लोग क्या लिख सकते हैं, OQ को PQ माइनस 40, इसको हम लोग लिख सकते हैं PQ माइनस 40 इक्वल्स PQ बाय √3, ठीक है। अब इसको यहाँ पे ऐसे PQ माइनस PQ बाय
पी क्यू बाई √3 बराबर 40। ठीक है, √3 पी क्यू माइनस पी क्यू बाई √3 बराबर 40। ठीक है, √3 पी क्यू माइनस पी क्यू बराबर 40 √3 पी क्यू कॉमन लिए है ना, √3 माइनस 1 बराबर 40 √3 पी क्यू बराबर 40 √3 बाई √3 माइनस 1 हो जाएगा 0.732। अब इसको कैलकुलेशन करना है, इसको कैलकुलेशन करने पे आई थिंक आना है 94.64 मीटर। इसको पहले ही कैलकुलेट करके रखते, ठीक है। चलो, तो ये है पी क्यू, और यानी हाइट हो गया कितना 94.64 मीटर। इसको कैलकुलेट कर लेना, इतना ही आएगा, ठीक है। एक सेकंड, लेट मी चेक फर्स्ट। ओके, सही है, सब सही है। तो चलो, यानी ये जो टावर है इसका हाइट हो गया 94.64 मीटर। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 25, ठीक है। 25, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ एन एरोप्लेन फ्रॉम पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज 45। ठीक है, ग्राउंड पे कोई पॉइंट है और उस पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन है एरोप्लेन का 45। आफ्टर फ्लाइंग फॉर 15 सेकंड्स द एलिवेशन चेंज टू 30। अब देखो, यहाँ जो है एंगल ऑफ एलिवेशन घट रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन घट रहा है, यानी एंगल घट रहा है। इसका मतलब है कि जो एरोप्लेन है वो उससे दूर जा रहा है, ठीक है, उस पर्सन से दूर जा रहा है, उस पॉइंट से दूर जा रहा है, ठीक है। इफ द एरोप्लेन इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 2500 मीटर्स, फाइंड द स्पीड। स्पीड फाइंड करना, यानी डिस्टेंस फाइंड करना होगा पहले, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। चलो देखते हैं, सबसे पहले फिगर ड्रॉ करते हैं, ठीक है। चलो, दिस इज ग्राउंड, ठीक है, और सपोज ये वो प्लेन था, ठीक है, पहले यहाँ था, फिर यहाँ पहुंच गया, इस डायरेक्शन में फ्लाई कर रहा है, ठीक है। इस पॉइंट से स्टार्टिंग टाइम जो है एंगल ऑफ एलिवेशन कितना था, एंगल ऑफ एलिवेशन शुरू में कितना था 45 डिग्री 45, एंड बाद में 30। तो ये था, अब फिर कलर चेंज कर लेते हैं, ये यहां से, गुड, इतना दूर ट्रेवल किया, नहीं, ऑटोमेटिक वाला नहीं लेना है, अपना ही फिगर सही है, इतना दूर ट्रेवल किया, ठीक है। चलो, ये है हाइट, प्लेन का हाइट जो 2500 मीटर पे उड़ रहा था, ठीक है। चलो देखो, तो पहले जो है एंगल ऑफ एलिवेशन था वो था कितना 45, बाद में कितना हो गया 30 हो गया, और यहां से यहाँ जाने में जो टाइम लगता है 15 सेकंड, ठीक है। प्लेन को इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आने में जो टाइम लगता है 15 सेकंड का टाइम लगता है, ठीक है। और हाइट कितना दे रखा है 2500 मीटर हाइट दे रखा है, ठीक है। फाइंड द स्पीड, तो स्पीड फाइंड करना, यानी ये टाइम दे रखा है, यहाँ से यहाँ ये डिस्टेंस पता करना होगा। तो चलो पॉइंट के नाम प्रोवाइड कराते हैं पहले, ठीक है। पॉइंट ए, बी, सी, डी, ई। चलो देखते हैं, हाँ, सबसे पहले ट्रायंगल ए बी सी में, इन ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, ए बी सी में एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है 45, 10 45 इक्वल्स, देखो बी सी बाई ए बी है ना, बी सी बाई ए बी। अब देखो बी सी कितना है, बी सी क्या है, हाइट तो 2500 दे रखा है, तो ये 2500, ठीक है, यानी ए बी बराबर बी सी, और बी सी कितना है
2500 मीटर, यानी ए बी भी 25 हो गया। ठीक है, ए बी यहाँ से यहाँ डिस्टेंस 25, हमको ये डिस्टेंस फाइंड करना ना, ये वाला। ठीक है, चलो अब सेकंड ट्रायंगल में देखते हैं। इन ट्रायंगल ए डी ई, नाउ इन ट्रायंगल ए डी ई, ए डी ई, ठीक है, tan 30 डिग्री इक्वल्स डी ई बाई ए डी, डी ई बाई ए डी। ठीक है, tan 30 का वैल्यू 1/√3, डी कितना है, डी 2500 और ए डी कितना है नहीं पता। ठीक है, ए डी इक्वल्स 2500। ठीक है, देखो ए बी कितना है, ये ए डी में से ए बी घटा दें, यहाँ से यहाँ ए डी है पूरा ए डी, ये ए डी में से ए बी घटा देंगे तो ये बी डी वाला पार्ट निकल जाएगा। ठीक है, तो चलो हम लोग लिख सकते हैं बी डी इक्वल्स ए डी माइनस ए बी। ठीक है, ए डी कितना है 2500 और 3 माइनस ए बी कितना है, ए बी तो 2500 आया था। ठीक है, ए बी 2500, चलो सब्ट्रैक्ट करते हैं। 2500 कॉमन लो, √3 माइनस 1, 2500 1.732 माइनस 1 यानी कि 0.732, पॉइंट हटा दो, 1 2 3, 1 2 1 2 खत्म। चलो अब गुना करते हैं, 25 दूनी 50 के 0 आते हैं 5, 25 दिया 75, 75 5 80 के 0 हाथ में 8, 25 सत्ते 175, 175 और 8 83, 183, 183 और यहाँ पे बाय 10 कैंसिल। ठीक है, यानी 183 मीटर, सॉरी 1830 मीटर। तो स्पीड फाइंड करना है ना, स्पीड बराबर डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस इतना था, टाइम 15 सेकंड लगा था। ठीक है, तो ये 15 से कट जाना चाहिए शायद, 122 मीटर पर सेकंड, ये हो गया आंसर। ठीक है, आज के लिए इतना ही, अब नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे 26 से 30। ठीक है, चलो थैंक यू।